वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एकलव्य एकेडमी जेएमडी में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट की प्रश्नावली 1.3। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमारे पास प्रश्नावली 1.3 में पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आइए चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वह है 36/100। हमें इसे दशमलव प्रसार के रूप में दर्शाना है कि ये किस तरह दशमलव प्रसार के रूप में दिखेगा। दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है कि हमें 36 में 100 से भाग देना है। 36/100 मतलब 100 का भाग हम 36 में देंगे और बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार किस तरह से लिखेंगे और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। आइए हम इसे भाग विधि द्वारा हल करते हैं। यहां पर रहेगा 36 और इस और रहेगा 100। अब 100 से हम 36 में भाग तो दे नहीं सकते क्योंकि 36 छोटी संख्या है। यहां लगाएंगे दशमलव और यहां बढ़ाएंगे एक 0। अब 100 से भाग देंगे 360 में तो ये जाएगा 3 बार। यहां लिखेंगे 3 और यहां आएगा 300। नाउ 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो सिर्फ बचेगा हमारे पास 60। अब यह 60 100 से फिर से छोटा है तो 100 का भाग 60 में नहीं जाएगा और हमें पता है अगर उसे दशमलव लगा है तो हम एक 0 को यहां पर बढ़ा सकते हैं। अब 100 से 600 में भाग देंगे तो जाएगा 6 बार। यहाँ आएगा 6 और यहाँ जाएगा 600। तो इस तरह से हमने जो 36 है या फिर 36/100 इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखे। हमारा आंसर आएगा 0.36। ये हो गया पहले क्वेश्चन का दशमलव प्रसार। अब ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है हमें ये बताना है। तो ये दशमलव प्रसार है दशमलव प्रसार शांत है। किस प्रकार का है? दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये जो दशमलव है यहां पर आकर रुक गया है। अगर से इसके बाद संख्या आते रहती और संख्या वही संख्या बार बार रिपीट होती तो वो रहता आसान दशमलव प्रसार। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या रुक चुकी है 2 संख्याओं के बाद तो ये एक शांत दशमलव प्रसार है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है 1/11। हमें 11 से 1 में भाग देना है। अब किस तरह से भाग देंगे, चलिए भाग विधि से इसे हल करते हैं। इस तरह से इसे यहाँ पर रहेगा 1 और हमें 11 से भाग देना है। अब 11 का भाग तो 1 में जाता नहीं है, क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर बढ़ेगा एक 0। अब बताइए क्या 11 का भाग 10 में जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 11 से छोटा है। तो यहाँ पर बढ़ाएंगे एक और 0 और यहाँ पर बढ़ जाएगा 0। अब 11 का भाग 100 में देंगे तो ये जाएगा 9 बार। 11 9 में 99। यहाँ आएगा 9 और यहाँ जाएगा 99। माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और फिर से वही संख्या रिपीट होगी। 1 में 11 का भाग नहीं जाता, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे। 10 में भी नहीं जाता, एक 0 फिर यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ पर फिर एक 0। फिर 11 का 9 बार, 11 9 में 99 तो यहाँ पर बच जाएगा 1। फिर से यहाँ पर अगर से 1 बच रहा है तो ये जो संख्या है मतलब 0 और 9 अब आते ही जाएगी, बार बार रिपीट होगी। तो हम 0 और 9 के ऊपर हम लगा देंगे। किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर 0.09 और इस 0 और 9 के ऊपर लगा देंगे बार। हमने बार लगा दिए। अब हमें यह बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो यह जो दशमलव है दशमलव प्रसार है अनवसानी पुनरावृत्ति। किस प्रकार का है? अनवसानी
आनवसानी पुनरावर्ती, आनवसानी पुनरावर्ती है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा है। अब करते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया है 4 सही 1/8। हमें सबसे पहले इसे मिश्र भिन्न से परिमेय संख्या में बदलना है। कैसे बदलेंगे? जो नीचे वाली हर की संख्या उसका गुणा करेंगे इस 4 में। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, 8 चौके 32। 32 आया, 32 में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 33। तो ये आएगा 33/8। अब हम इसे हल करेंगे, 8 का भाग देंगे 33 में। क्या ये शांत है या फिर आनवसानी पुनरावर्ती है, ये देखते हैं। चलिए भाग विधि द्वारा इसे हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 33 और हम देंगे 8 से भाग। अब 8 से जब हम 33 में भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार। 8 चौके 32, 32, और अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1। अब 1 8 से छोटा है, भागने जाएगा, यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ बढ़ जाएगा 0। अब 8 एकम 8, यहाँ आ जाएगा 8 और 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बचा, दशमलव लगा है, फिर से 0 बढ़ा सकते हैं हम इसमें। 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 20 आ जाए या फिर 20 से कम आए, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ बच जाएगा 4। अब यहाँ पर दशमलव लगा है, फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 40 आ जाए या फिर 40 से आगे ना बढ़े, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 से 40 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस प्रकार हमारा दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ, किसका? 33/8 का। तो हमारा आंसर होगा 4.125। और ये जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत है। किस प्रकार का है? शांत है। लेट्स अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया है कि 3/13। तो 13 का भाग 3 में देकर हमें दशमलव प्रसार इसका निकालना है। चलिए भाग देकर देखते हैं। 13 का भाग देना है हमें 3 में। अब 3 में 13 का भाग तो जाता नहीं, फिर से क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे दशमलव, यहाँ बढ़ जाएगा 1 0। अब 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 30 से आगे ना बढ़े। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 26। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4। अब 4 बचा है, दशमलव लगाए, फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं इसमें, 0। 13 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे कि 40 से आगे ना बढ़े। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। नाउ यहाँ पर बच जाएगा 1, घटाएंगे तो। अब फिर से दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा सकते हैं हम यहाँ पर। अब 0 बढ़ाना है, 13 बड़ा है 10 से, तो 13 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ बढ़ाएंगे 1 0 और तब जाकर यहाँ बढ़ेगा 1 और 0। अब 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 100 से आगे ना बढ़े। तो कितना आएगा दोस्तों? 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 सत्ते 91, कितने बार? 7 बार, यहाँ आ जाएगा 91। और 100 में से 91 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9, बाकी सब क्रॉस। अब फिर से दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ाएंगे हम 0। अब इसको हम करेंगे कि 13 का भाग 90 से आगे ना जाए, तो 13 का पहाड़ा पढ़िए। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पना 65, 13 छिंग 78। मतलब यहाँ पर 6 बार में जाएगा, 13 छिंग 78। अब इसे माइनस करेंगे 90 में से, यहाँ से एक उधार लेकर जाएंगे, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया 1। अब फिर 13 से छोटी संख्या आ गई, मतलब फिर से दशमलव लगा है, 1 0 और बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ा दिए 0, कितना आया? 120। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 9 117, 9 बार, यहाँ आएगा 117। अब 120 में से 117 को माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3,
जो हमने शुरुआत करे थे 3 से, वही 3 फिर रिटर्न आ गया है। मतलब ये जो संख्याएं हैं बार बार रिपीट होंगी, इसीलिए इस पर लगा देंगे हम बार। अब ये जो दशमलव प्रसार है, ऐसे हम लिख देंगे, जो आंसर आएगा हमारा दशमलव प्रसार इस प्रकार का है 0.230769। अब ये दशमलव प्रसार है किस प्रकार का? तो ये जो दशमलव प्रसार है, ये है दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती है। लेट्स, हमने 4 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, दोस्तों हमारे पास 5वां क्वेश्चन है 2/11। तो 11 का भाग 2 में देकर हम ये दिखाएंगे कि ये दशमलव प्रसार किस तरह से हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। चलिए भाग विधि द्वारा इसे भी हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 और 11 से भाग देना। अब 11 का भाग 2 में तो जाता नहीं है, कितने बार, तो यहां पर लगाएंगे दशमलव और यहां बढ़ेगा एक 0। अब 11 का भाग देंगे 20 में, 11 एकम 11, यहां जाएगा 11, माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। अब 9 लिखा है, दशमलव लगाए, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ेगा एक 0। अब 11 का भाग देना है 90 में, कितने बार जाएगा? 8 बार। 11 8 88, माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2। अब 2 मतलब हमने जहां से शुरू करे थे फिर से वही 2 प्राप्त हो गया। मतलब ये जो है अब बार बार आने वाले हैं। फिर से हम एक 0 बढ़ाएंगे, 20 आएगा, 11 एकम 11, 20 में से 11 को माइनस करेंगे, 9 बचेगा, दशमलव लगाए, एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 से भाग देंगे 90 में, 11 8 88, तो फिर से 2 बचेगा। मतलब कि अब ये जो संख्या है वो बार बार रिपीट होंगी। तो इसका दशमलव प्रसार होगा, हमारा आंसर होगा 0.18 इन दोनों के ऊपर बार, और इसका दशमलव प्रसार है दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती है। अब करते हैं दोस्तों 6वें क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारे पास 6वां क्वेश्चन दिया है 329/400। 400 का भाग 329 में देकर ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार होगा किस प्रकार का। हम इसे थोड़े से डिफरेंट तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे पास 329 दिया हुआ है, इसके बटे में हम 4 लिख सकते हैं, इसके गुणा में 100, क्योंकि 100 का गुणा अगर से हम 4 में करेंगे तो आंसर तो 400 ही आने वाला है। तो हम इसे इस तरह तोड़ लेंगे और 400 से हम इस 329 में भाग देंगे, और जितनी भी संख्या आएगी उसके लास्ट के 2 संख्याओं के पहले हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि अगर 100 से किसी संख्या में भाग दें तो वो उतनी संख्याओं के बाद दशमलव जाता है। तो चलिए इसे करते हैं। अब हम 4 से भाग देंगे 329 में, 4 और यहाँ आएगा 329। अब 4 से भाग देते हैं। 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 32 आ जाए या फिर 32 से आगे न बढ़े। तो 4 8 32। लेट्स इसको करेंगे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बच रहा है। अब यहाँ बचेगा सिर्फ 9। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 9 से आगे न बढ़े। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ बच जाएगा 1। कितना बचेगा? 1। अब 1 बच गया। अब 1 तो 4 से छोटा है, मतलब 4 का भाग नहीं जाएगा, मतलब यहां लगाएंगे एक दशमलव और अब यहां पर बढ़ाएंगे एक 0। अब 0 बढ़ा दिए तो 4 का भाग देंगे 10 में, कितने बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहां बच जाएगा फिर से 2। अब ये 2 है, अगर से ये सिंगल आया है मतलब ये 2 छोटा है 4 से, तो फिर से दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 4 का भाग कितने बार जाएगा इस बीच में? 5 बार। तो 4 पंचे 20। इस तरह से हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट होता है। अब मैंने बोला था
कि लास्ट में अगर से दशमलव नहीं लगा है तो दो संख्याओं के पहले हम दशमलव लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो दशमलव लग गए, तो इस 100 को हम इन दो संख्याओं के आगे और दशमलव लगाकर एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? हमारा आंसर हो जाएगा 0.8225। अगर से आपने भाग के सवाल किए होंगे तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं कि हम दशमलव को इधर और उधर किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो ये जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत है। किस प्रकार का है? शांत है। तो दोस्तों, हमने पहले क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों को, जो प्रश्न पहला है इसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। लेकिन अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। सो दोस्तों, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 इन सभी के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? हमें यहाँ पर लंबा भाग दिए बिना ही बताना है कि इन सभी के दशमलव प्रसार क्या होंगे। यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है कि सबसे पहले हम हल लिखेंगे यहाँ पर, और जो मान दिए हम उन्हें लिख लेंगे। सबसे पहले मान दिया है 1/7 का। 1/7 का मान दिया है 0.142857। ये हमारे पास मान दिया है। यहां पर लिख देंगे दिया है, पहले ये दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है दोस्तों? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। हमें इन्हें लंबा भाग दिए बिना इनके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं इनके दशमलव प्रसार। सबसे पहले है 2/7, तो इसका दशमलव प्रसार हम कैसे लिखेंगे? जो 2/7 है इसे हम 2 गुणा 1/7 ऐसा लिख सकते हैं। अगर से हम 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आंसर तो 2/7 ही आने वाला है। 2 गुणा 1/7। अब बराबर कर डालेंगे, यहाँ पर एरो लगाएंगे। 2 गुणा 1/7 का मान दिया है हमें 0.142857, तो लिख देंगे इसके मान को 0.142857। अब 2 का गुणा कर देते हैं। इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल का 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल का फिर 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, और इधर दशमलव में 0 में करेंगे तो 0। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ 0.285714। अब करते हम दूसरे वाले को 3/7 को। इसे भी हम सेम इसी विधि द्वारा लंबा भाग दिए बिना ही दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं। कैसे? 3/7 दिया है, इसे हम लिख लेंगे 3 गुणा 1/7। अब इसे यहाँ पर 1/7 का मान रख देंगे 3 × 0.142857। अब इसे हल करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 7 में, 3 7 21, 21 की 1 हासिल का 2, 3 5 15, 15 और 2 17, 17 की 7 हासिल का 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 25 की 5 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, फिर से 3 का 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल का 1 और 3 एकम 3, 3 और 1 4, और इधर 0 में करेंगे तो 0। तो ये हमारा सेकंड आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद करते हम 4/7 को। सेम इसी तरह
4/7 एरो लगेंगे, 4 गुणा 1/7। अब 1/7 का मान रख देंगे 4 इंटू 0.14287। अब इसे हल करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 7 में, 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल का 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल का 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 का 0 और हासिल का बच जाएगा 1, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 17 की 7 फिर से हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 5 एंड 0 में करेंगे तो 0। तो इस प्रकार हमारे तीन जो दिए थे 2/7, 3/7, 4/7 इनके आंसर प्राप्त हो चुके हैं। आगे के 2/7 और 6/7 जो है इनके आंसर आपको खुद निकालना है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपने इस सवाल को समझे हो या फिर नहीं समझे हो। तो जाइए इस वीडियो को रोक दीजिए और इन सवालों को जल्दी से कर लीजिए। तब तक हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। आइए चलिए इसे हम हल करते हैं। जहां पर हमें पहला सवाल दिया है, 0.6 के ऊपर बार, इसे हमें P/Q मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो चलिए इसे लिखते हैं, हल करेंगे, हल लिखेंगे, माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार। अब इसे x को हम 0.6666 डैश 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 इस तरह लिख सकते हैं। x का मान हमने रख दिया 0.666। अब इसे हम समीकरण फर्स्ट नाम देंगे, ये होगी पहली समीकरण। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब जब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो इस x में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। उसी तरह जब हम 0.666 डैश 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 इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इसमें से एक जो 6 है वो दशमलव के इस तरफ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6666 डैश डैश। अब इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। लेट्स समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, जब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, बोर्ड में जगह नहीं बची है, इसे हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओह सॉरी, हम साइड में कर सकते हैं यहां पर। अब जब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहां पर 10x इज इक्वल टू 6.6666 और समीकरण 1 है x इज इक्वल टू 0.6666। जब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहां बचेगा सिर्फ 6, क्योंकि इन सभी से काटेंगे तो सब 0 हो जाएंगे। और 10x में से x को जब माइनस करेंगे हम तो यहां बच जाएगा 9x। 9x, अब यहां पर x के मान को सिंगल करना है, x इज इक्वल टू 6/9, क्योंकि यहाँ पर 9 गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये 6 के बटे में आ जाएगा। x इज इक्वल टू, अब जब ये 6 के बटे में आ गया है 9 तो इसे हम 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 का 9, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 2/3। तो यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमने जो पहले सवाल है इसमें 0.6 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.47 इन दोनों के ऊपर बार, तो हमें इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। अच्छा हाँ,
सो दोस्तों हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन दिया है उसमें 0.47 इसके ऊपर बार लगा है इन दोनों संख्याओं के ऊपर, तो हमें इसे p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसे व्यक्त करते हैं। यहां पर सबसे पहले हल लिखेंगे। हल माना x बराबर 0.47 इसके ऊपर बार। जब हमने 4-7 को लिख दिए हैं, क्या मार्कर ये वाला इंक वो दिख नहीं रहा ना, कल का ब्लू वाला से कर लो, ब्लू कलर ये वाला ठीक है ना। वो भी तो हमने दोस्तों माना है x बराबर 0.47 के ऊपर बार। अब इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.474747। अब ये बार बार आएगा, इसीलिए हमने इसे और आगे करके लिख लिया और इसे नाम दे देंगे समीकरण 1। अब करते हैं दोनों पक्षों में कितने का गुणा, 100 का गुणा। 100 का गुणा इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो संख्या है, अगर से एक संख्या रहती तो 10 का गुणा और दो संख्या है तो 100 का गुणा। इसी की जगह पर अगर से 3 संख्या रहती तो उसमें 1000 का गुणा करते। तो करते हैं, चलिए दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहां पर 4 और जो 7 हैं ये हो जाएंगे 47.474747 डैश डैश डैश, और इसे नाम दे देंगे हम समीकरण 2। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा समीकरण 2 दिया था उससे समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहां पर है 100x इज इक्वल टू 47.4747 डॉट डॉट डॉट, एंड यहाँ पर और 47 कर देते हैं डॉट डॉट डॉट। और इसके बाद हमारा जो पहला समीकरण था वो है x इज इक्वल टू 0.474747 डॉट डॉट डॉट। जब इसे हम हल करेंगे तो 100x में से एक x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 47। जब यहाँ पर 47 बचेगा तो हमें यहाँ पर x के मान को सिंगल करना है। x के मान को सिंगल करेंगे तो 99x इज इक्वल टू 47, और जब यहाँ पर x के मान को सिंगल करेंगे तो x सिंगल हो जाएगा और 47 के अपॉन में आ जाएगा 99। तो इस प्रकार से हमने 0.47 के ऊपर बार को p बटे q के रूप में व्यक्त कर दिए। अब अगर से हमें इससे में उत्तर की जांच करना है तो हमने जो शॉर्ट मेथड बताए थे, जैसे कि जो संख्या लिखी है उसे x के बराबर में लिखना है, जैसे यहाँ पे 47 लिखा है, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने नीचे 9 लिख देंगे, 9। तो जो पहली संख्या प्राप्त हुई और उत्तर की जांच करने पर प्राप्त हुई, अगर दोनों समान है तो हमारा जो आंसर है वो सही है और हमारे उत्तर की जांच भी एकदम सही है। तो आइए करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन दिया है वो है 0.001 इन तीनों के ऊपर बार। अब हमें इसे p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। यहां पर लिखेंगे हल, और सबसे पहले लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 0.001 इन तीनों के ऊपर बार। जब हमने इसे इस तरह लिख चुके हैं तो x इज इक्वल टू 0.001001001 इस तरह से डैश 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 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 001 जो है अब वो बार बार आ सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर बार लगाए थे। अब इसे लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब जैसा मैंने बताया तो यहाँ पर 3 संख्याएं, इससे पहले जब 2 संख्या थी तो हमने 100 से गुणा करे थे और एक संख्या थी तो 10 से गुणा करे थे। अब यहाँ पर 3 संख्या है तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम 1000 का। तो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा
करने पर दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे। x में जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, और जब यहाँ पर 1000 का गुणा इसमें करेंगे तो ये जो एक है वो सामने आ जाएगा, 1.001001001 डैश डैश डैश, और इसे नाम दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर यहां पर है 1000x इज इक्वल टू 1.001001001 डैश डैश डैश। उसी तरह यहाँ पर सिर्फ सिंगल x रहेगा और यहाँ 0.0001001 डैश डैश डैश। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 99x, क्योंकि हम माइनस करेंगे 999x, और इक्वल में सिर्फ बचेगा 1। जब 1 बचेगा तो यहाँ पर x के मान को सिंगल करना है। x के मान को जब हम सिंगल करेंगे 999x बराबर 1 में, तो x हो जाएगा यहाँ पर सिंगल और 1 के बटे में आ जाएगा 999। तो इस तरह हमने 0.001 को p बटे q के रूप में लिख दिए। और जब हम इसके उत्तर की जांच करेंगे तो x को जैसे का वैसा बराबर में, अब यहाँ पर सिर्फ 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, अब बटे में दशमलव, जितनी संख्याओं के पहले दशमलव है उतने 9 लिखेंगे। यहाँ पर 3 संख्याओं के पहले दशमलव है तो यहाँ पर 3 9 लिखेंगे, 999। तो ये हमारे उत्तर की जांच हो गई। हमारा जो फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर बराबर है, मतलब हमारा सवाल भी सही है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग जो वीडियो रहेंगी सबसे पहले मिल सके। तब तक हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।